हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सेलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 38 करने जा रहे हैं। क्या टॉपिक है बच्चों? आज हमारा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। बच्चों, इससे पहले हमने सड़क परिवहन के बारे में पढ़ा था कि सड़क परिवहन कैसे रेल परिवहन से काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और काफ़ी ज़्यादा सस्ती है। ठीक है, हमने सड़क परिवहन के फ़ायदे वगैरह सारी चीज़ें पढ़ी थी। अगर बच्चों आप न्यू हो मेरे चैनल पे या आपने वर्कशीट नंबर 37 नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देखिएगा, तो जाके ये वीडियो आपको और अच्छे से समझ में आएगी। तो बच्चों, बिना किसी टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है बच्चों यहाँ पर? भारत में रेल परिवहन वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है। तो बच्चों, रेल परिवहन जो है वो बेसिकली बच्चों एक मेन साधन है, प्रमुख साधन है। ठीक है, रेल परिवहन अनेक कार्यों में सहायक है, जैसे व्यापार, भ्रमण, तीर्थ यात्राएं व लंबी दूरी तक सामान का परिवहन आदि। तो बच्चों, रेल यात्रा जो होती है, रेल परिवहन जो होती है, वो कई सारी चीज़ों में काम आता है। जैसे आपको बिजनेस करना है, सामान इधर से उधर लेके जाना है, या आपको दूर कहीं अपने गांव जाना है, या फिर आपको कहीं क्या कहते हैं तीर्थ यात्रा करने जानी है, या फिर आपका कोई सामान पार्सल करना है, तो वो हर तरह का काम रेल परिवहन करता है। ठीक है बच्चों, एक प्रमुख परिवहन के साधन के अतिरिक्त पिछले 150 वर्षों से भी अधिक समय से भारतीय रेल एक महत्वपूर्ण समन्वयक के रूप में भी जानी जाती है। तो बच्चों, ये आज से नहीं चली आ रही है, कम से कम आज से 150 साल से चली आ रही है। ठीक है, भारतीय रेलवे देश की अर्थव्यवस्था, उद्योग व कृषि की तीव्र गति के विकास के लिए उत्तरदायी है। तो बच्चों, एक रेल परिवहन भी एक ऐसी चीज़ है जो कि भारत के अर्थव्यवस्था को और उसके उद्योग व कृषि को तीव्र गति से विकास करता है। ठीक है, उसके लिए ये भी उत्तरदायी है। तो बच्चों, ये था आपका पूरा का पूरा एक लेखा जोखा रेल परिवहन के बारे में। आई होप आप ये समझ गए होंगे। तो बच्चों, यहाँ पे देखो लाइनें कुछ लिखी हुई हैं कि बड़ी लाइनें हमारे पास इतने रूट में है और इतने रूट किलोमीटर में है, इतना वहन मार्ग है हमारा, मीटर लाइन इतनी है। तो ये आप देख लेना, छोटी लाइनें इतनी है। ठीक है, तो अब हमारे जो कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो बच्चों क्वेश्चन आंसर्स करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो बच्चा लोग, हम आ चुके हैं अपने प्रश्न 1 में। क्या है प्रश्न 1? भारतीय रेल किस प्रकार देश के समन्वयक की भूमिका निभाती है? तो बच्चों, किस कारण भारत रेल को देश का बहुत महत्वपूर्ण क्यों कहा जाता है? ऐसी क्या भूमिका है रेल की भारत देश के लिए? तो देखो यहाँ पर क्या है, भारतीय रेलवे निम्नलिखित तरीकों से देश में समन्वयक की भूमिका निभाती है। सबसे पहला बच्चों से क्या होगा, यह देश विभिन्न भागों को आसपास में जोड़ती है। तो बच्चों, यह देश क्या है, विभिन्न भागों को आसपास जोड़ती है। रेलवे भारत की सांस्कृतिक एकता का भी परिचारक है। तीसरा बच्चों, रेलवे कृषि तथा व्यापार के विकास में तालमेल स्थापित करती है। चौथा बच्चों, रेलवे बंदरगाहों को उद्योग तथा कृषि प्रदेश से जोड़ती है। तो बच्चों, रेलवे का आपने पूरा देख लिया। ठीक है, अच्छा, अब बच्चों प्रश्न 2 क्या है? रेल यात्रा से जुड़े अपने किसी अनुभव के बारे में लिखिए। अगर अभी तक आपने रेल में यात्रा नहीं की तो परिवार के किसी सदस्य के रेल यात्रा के बारे में उनका अनुभव लिखिए। तो बच्चों, ये तो क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है। अब आपने भी बच्चों कभी न कभी ट्रेन में सफ़र किया होगा, रेलवे में सफ़र किया होगा, तो आपको कैसा लगा? खैर, मैं जब अपने टाइम में था तो भैया, जब रेल से हम सफ़र करके आते थे तो अगले 2 दिन तक घर पे भी सो तो लगता था जैसे कि पूरा लग रहा था कि जैसे कि हम ट्रेन पे सोए और हिलते रहते थे। तो खैर, आपको यहाँ पे अपना अनुभव बताना है कि क्या आपको दिखता था। आप देखोगे कि वहाँ पे जब हम जाते थे तो पूरा खिड़कियों से हम पहाड़ वगैरह देखते थे। आई होप आप सब देखते होगे, है ना? और मतलब देखने में मज़ा आता था। और हम सबको भैया खिड़की वाली सीट काफ़ी ज़्यादा पसंद होती थी, और उसमें बोगियाँ होती थी बच्चों। और अगर बाथरूम की बात करें, हे भगवान, बाथरूम की तो कंडीशन ऐसी होती थी। तो ये सारी चीज़ें आपको अपना अनुभव, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। खैर, मैंने यहाँ पे आपको उत्तर दे रखा है। अपने याद में मैंने प्रथम रेल यात्रा तब की थी जब 12वीं के बाद मैं अपनी गर्मी की छुट्टियां मनाने अपनी बड़ी बहन के पास लुधियाना गया था। बच्चे लड़का लड़की देख लेना, ठीक है, अपने हिसाब से लिख लेना। आरामदायक और सुविधाजनक होना रेल यात्रा का सबसे बड़ा लाभ है। ठीक है बच्चों, तो हाँ, ईजिली ज़्यादा दूर के लिए अब बस में आप जाओगे तो बैठे रहो दिन भर, बट अगर वही आप ट्रेन से जाओगे तो बिल्कुल आराम से सोते हुए जा सकते हो भाई साहब, मज़ा आ जाता है।
अब उसके बाद क्या है, सबसे उल्लेखनीय, एक रेल के डिब्बे में स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं। ट्रेनों में पर्याप्त हवा वाली बोगियां होती हैं। इसके अलावा रेलगाड़ी आरामदायक सोने के लिए शाखिया बथ, मतलब कि वो जो होता नहीं बच्चों सोने के लिए होता है, वो प्रदान करती है। तो ये सारा का सारा बच्चों आपको, आप इसका आंसर छोटा कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो ये था आपका सेकंड का आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब आते हैं बच्चों, आपका कौन सा क्वेश्चन है, तो अब यह आपका थर्ड क्वेश्चन है। रेलवे किस प्रकार उद्योग और, एक मिनट ये बड़ा हो गया, रेलवे किस प्रकार उद्योग और कृषि क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देती है। तो बच्चों रेलवे का क्या इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, वो किस तरह से उद्योग को और कृषि को बढ़ावा करती है, कैसे करती है। तो सबसे पहले आपका रेलवे उद्योग के लिए कच्चा माल कम लागत पर उपलब्ध कराती है। ठीक है, रेलवे तैयार माल को बाजार तक पहुंचाने में मदद कराती है। अब जो आपका माल तैयार है उसको जल्द से जल्द पहुंचाने का काम रेलवे का होता है। रेलवे कृषि तथा औद्योगिक प्रदेश को बंदरगाह से जोड़ती है। रेलवे कृषि प्रदेशों को बाजार से जोड़ती है। और फिर बच्चों आपका यहाँ पे रेलवे के द्वारा ही कृषि प्रदेश को रासायनिक खाद, बीज, मशीनें इत्यादि आसानी से उपलब्ध हो जाती है। बच्चों अगर रेलवे नहीं होता तो इन सब चीज़ों के लिए लोगों को दूर दूर जाना पड़ता, गाड़ियों से, बसों से, जो कि बहुत पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल इतना नहीं होता। ठीक है, उतनी दूर जाना। तो बच्चों आपका फोर्थ क्वेश्चन क्या है, तो है भारतीय रेल से संबंधित कुछ नई घटनाओं का जिक्र कीजिए। बुलेट ट्रेन, रेलवे का निजीकरण, रेलवे प्लेटफॉर्म पर उपभोक्ता शुल्क। तो बच्चों आपको यहाँ पे पूरा बताना है, किन चीज़ों के बारे में बताना है। तो बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, प्लीज़ आप मुझे कमेंट मत करना सर इसका आंसर छोटा करिए, बिकॉज ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको ज़्यादा ही लिखना होता है, भर भर के लिखना होता है। ठीक है, तो आपको क्या बताना है यहाँ पे, बुलेट ट्रेन के बारे में बताना है, क्या बताना है आपको, रेलवे का निजीकरण के बारे में बताना है, और तीसरी चीज़ क्या बतानी है बच्चों आप सबको, रेलवे प्लेटफॉर्म पर उपभोक्ता शुल्क, क्या चार्जेस होते हैं, चार्जेस क्या होते हैं, क्या किसकी टिकट की चार्ज क्या होते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है आपका, बुलेट ट्रेन, भारत की पहली बुलेट ट्रेन पर जोर शोर से काम चल रहा है। अहमदाबाद से मुंबई के बीच चलने वाली इस ट्रेन के दिसंबर 2023 में शुरू होने की संभावना है। भारत में जापान की मदद से बुलेट ट्रेन शुरू होने वाली है। तो बच्चों यहाँ पर अभी छोटी सी न्यूज़ इसी बात में है बुलेट ट्रेन के बारे में, कि भैया अभी जो है ये कहाँ पे, तो अहमदाबाद से मुंबई के बीच में, कब, तो अभी 2023 बच्चों, और अभी तो 2020 ऐसी ख़राब चल रही है कि भगवान जाने 23 में कुछ होगा भी नहीं होगा, वो तो दूर की बात है। तो बुलेट ट्रेन हो गया हमारा। रेलवे का निजीकरण, भैया रेलवे का निजीकरण क्या होता है, तो इस प्रोजेक्ट का मकसद रेलवे से नई तकनीक लाना है। अब बच्चों देखो पुरानी जो टेक्नोलॉजी रेलवे में है उससे अब थोड़ा उन्हें मॉडर्न करना है। ठीक है, तो जहाँ नई फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है, ठीक है, ताकि लोग कम खर्च में, कम मरम्मत में आपका अच्छे से अच्छा समय व्याप्त कर सके। अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, यह प्रोजेक्ट का मकसद रेलवे में नई तकनीक लाना है, मैंने आपको पहले बताया न्यू टेक्नोलॉजी लाना है, मरम्मत खर्च कम करना है, यात्रा समय कम करना है, मतलब कि जहाँ पर कहीं जाने पे 2 दिन लगते थे वो कम से कम 1 दिन हो जाए या उससे भी कम हो जाए। तो वो उन सब चीज़ों पे बच्चों सोचना। नौकरियों को बढ़ावा देना है, सुरक्षा बढ़ाना है, और यात्रियों की विश्व स्तरीय सुविधाएं देनी है। तो बच्चों आपने देखा होगा कई बार क्या कहते हैं रेलवे का भी एक्सीडेंट होता था। तो मतलब कुल मिला के इन सब बातों पर उन्हें सोचना है, गौर करना है। ठीक है, अब आते हैं बच्चे आपका लास्ट, प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध उपभोक्ता शुल्क। बच्चों उपभोक्ता शुल्क क्या लेना चाहिए, कैसा चल रहा है, नहीं चल रहा है, वो उसके बारे में है यहाँ पर, कि कितना टिकट का पैसा कितना होना चाहिए। तो रेलवे नियमानुसार आपका केवल यात्री की स्टेशन प्लेटफॉर्म पर प्रवेश कर सकते हैं। मतलब कि जो अब रेलवे का नियम है बच्चों उसके अनुसार आप क्या कर सकते हो, सिर्फ यात्री ही प्लेटफॉर्म पर प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन सीमित संख्या में स्टेशन पर ऐसे व्यक्ति भी प्रवेश कर सकते हैं जो यात्री नहीं है। मतलब वैसे लोग भी प्रवेश कर सकते हैं जो मतलब 1-2, जैसे होता है ना किसी को सामान लेके उठाना होता है तो वो अकेला बंदा थोड़ा ना पूरा बोझा लेके आएगा, तो 1-2 बंदे आ सकते हैं, बट ये नहीं कि एक ही बंदे को जाना है मगर पूरा गाँव उसके साथ चला आ रहा है, ऐसा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, या अपने किसी करीबी को स्टेशन लेने या छोड़ने आए। तो मैंने को तो पहले ही बता दिया, ये बात पहले ही बता दी। रेलवे स्टेशन पर 10 रुपये प्रति व्यक्ति भुगतान करके प्लेटफॉर्म टिकट खरीदी जा सकती है, परंतु इन टिकटों का जारी करना प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध स्थान के अनुसार सीमित किया जाता है। इस टिकट की जारी होने के समय 2 घंटे तक रहती है
और यह जानकारी टिकट पर लिखी होती है। तो बच्चों ये तो आप सबको पता ही होगा, टिकट लेने के लिए आपको टिकट लाइन में लगना पड़ता है, इतने रुपए की टिकट होती है। तो डिपेंड करता है बच्चों, देखो यहाँ पे टिकट का हम नहीं कह सकते, बिकॉज डिपेंड करता है आपको कितनी दूर जाना है ना, आपको जितना दूर जाना होगा उस हिसाब से आप उतनी दूर की टिकट खरीदोगे। तो बच्चों यही था आज का पूरा हमारा वर्कशीट। आई होप बच्चों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर बच्चों वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड कमेंट करना ज़रूर, ठीक है बच्चों। ये जो आप कमेंट करते हो मेरे को, जो वीडियो को लाइक करते हो, तो मुझे बहुत अंदर से बहुत अच्छा फील होता है और बहुत मोटिवेटेड होता हूँ मैं कि ऐसी वीडियोज़ और बनाऊँ। तो इसलिए बच्चों ज़रूर करना लाइक अगर अच्छी लगे तो, ठीक है, ज़बरदस्ती नहीं है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना बच्चों। साइड में जो आपका बेल आइकन दिख रहा है, वो जो रेड साइन का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसको प्लीज़ टच ज़रूर कर देना। क्योंकि होता है क्या बच्चों, कुछ बच्चों को पता नहीं है कि भैया सब्सक्राइब करने से पैसे नहीं कटते हैं। सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा क्या होता है कि जब भी मैं न्यू वीडियो ऐसी निकालूंगा तो आपके पास वो तुरंत पहुंच जाएगी, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। पैसा कोई भी नहीं, 1 रुपये भी पैसा नहीं लगता आपका। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपके पास खुद ब खुद वीडियोज़ आ जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।